मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, गाखड़ी के रहने वाले हैं। ज़मींदारी करते हैं। सर्दियों का मौसम था, पहाड़ी इलाका था। रास्ते में जंगल था, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, वैसे भी दरख्तों के घन था बहुत। जैसे ही जंगल में पहुंचा तो उधर मैन ब्लास्ट हुआ है, पाँव के नीचे मैन आ गए। जब आस्ता आस्ता दर्द शुरू हुआ तो पता चला कि टांग कट गई। ऐसी कोई सी चीज़ जो कि अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट हो या ऑर्डिनेंस, हम इनको UXOs कहते हैं, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस, वो ऐसी चीज़ है जो कि एक ID भी हो सकती है, किसी खिलौने की शक्ल में हो सकती है, रॉकेट हो सकता है। अगर मैं AJK की मिसाल दूं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टेड माइंस होती हैं, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की वजह से बहुत सारी माइंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रिफ्ट होकर अपनी जगह छोड़ चुकी हैं, लेकिन फाटा में वेपन्स और जो उस तरह का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। बची रहता पाती शो बस बम वालू तो वाड़ बची दी फमंगा तकलीफ दे बेवसीम दा अस्पताल क्यों ढेर सख्त राबानी तेरे शे नो د پکټ شو بچی مرو دغه ته غواړي غریب او کار څه نشي کوي. टेररिज्म ऑलवेज लिंक्ड विद एक्सप्लोसिव या ID के साथ 70% इंसिडेंट देखें तो वो एक्सप्लोसिव से लिंक्ड होते हैं, जिसमें टेररिस्ट ID की शक्ल में यूज़ करते हैं या मिलिट्री आर्सनल यूज़ करते हैं। पहले सही थे, अभी जिस्म का एक अज़ा चला गया है। कोई काम नहीं कर सकता हूँ, जल्दी नहीं चल सकता हूँ, ना वज़न उठा सकता हूँ, कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। पहाड़ी इलाका हमारा, उतराई चढ़ाई होती है, नहीं चल सकता हूँ सही। बैसाखियों के साथ, खुंडी के साथ चलना है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अनएक्सप्लोरेड ऑब्जेक्ट से, ऑर्डिनेंस से पड़े होते थे और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग उठा के घरों में ले आते थे, और वो जो उसका मैकेनिज़्म जो किसी वजह से एक्टिवेट नहीं होता था वो कई दफ़ा घरों में एक्टिवेट हुआ और बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई। When you see them coming like this, you have hurt in your heart, towards this kind of persons. We provide artificial limbs and orthotech, a kind of a support device to provide some help to the amputees who already lost their limbs. इन तमाम हादसात को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ये माइंड रिस्क एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि लोगों में ये शऊर पैदा किया जाए, आगाही दी जाए लोगों को कि किस तरह हमने इन माइंड से बचना है और हमें कैसे इनकी शनाख्त कैसे करनी है। शुरू में जब हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो एक इमेज बिल्डिंग और रेपुटेशन डेवलपमेंट एक बहुत ज़रूरी था, लेकिन चूंकि हमारा स्टाफ लोकल है और हम उन्हीं की ज़बान में बात करते हैं, और फिर जब हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस से जब हमने ये क्लियर किया कि नहीं, हम एक उनकी भलाई के लिए और हमारा मकसद वहाँ पे उनकी एक आगाही है, विद पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे काफ़ी हद तक पीपल ट्रस्ट अस और हमें एक अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। कई जगहों पे मुझे डायरेक्ट फ़ोन आ जाते हैं कि हमारे घर में को लग रहा है कुछ सस्पिशियस आइटम है, या मैं ये लग रहा है, मतलब इतने एजुकेटेड हो चुके हैं इस कैंपेन की वजह से। ਇੱਥੇ ਚਾਲਣਾ ਪਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ मैं उन्हें चुक लेंदा, मेरी बाँह जाती रही या मेरी लत्त जाती रही तो मेरा नुकसान हो जाता या मैं मार ही सकता। अवेयरनेस के बाद भी इंसिडेंट ख़त्म शायद इतना जल्दी ना हो, जब तक वो जो लोग लगा रहे हैं और ये वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो इनको इस्तेमाल करना ख़त्म ना कर दें। अब हम अपनी मैन पावर को खुद ट्रेन करते हैं और उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि हमारे अपने सोर्स हो गए, दूसरा हम उनको वही चीज़ें पढ़ाते हैं वो जो ग्राउंड में देखते हैं। ऐसी जगहों पे जहाँ पे माइंस नहीं होनी चाहिए या अनमार्क्ड एरियाज हैं, अगर पॉसिबिलिटी हो तो उनको मार्क किया जाए, इनकी क्लियरेंस वगैरह करवाई जाए। हम इसको मुख्तलिफ पाकिस्तान के तकरीबन सारे इलाकों में लेके जाना चाहेंगे। इसका हम एक फॉर्मल एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, ट्रेंड्स और उसके बाद हमारे लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। We are trying our utmost actually to reach a certain peaceful life, but it's not in our hand. You cannot do much than prevention and awareness.
हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा पैगाम जो है दूसरों तक पहुंचाइए। और खुदा ना खासा इसके बावजूद भी कहीं पे इंसिडेंट होता है तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे।